ये मसा का वक्त था और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा हमारा मसा देने वाला खुदा है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, मैं कहता हूं कि पास्टर के लिए दुआ करना ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब यशुआ जंग के लिए जाता था तो कलीसिया जो थी उसके लिए दुआ करती थी। और आपको पता है मूसा भी अपने दोनों हाथ खड़े करके वो यशुआ के लिए दुआ करता था। याद है ना वो वाकया? और यशुआ फतह पाता था। तो जब हम खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं तो अबलीस के खिलाफ एक जंग लड़ते हैं, और इसमें दुआओं का बड़ा हाथ है। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। मैं सब ऑनलाइन देखने वाले भाइयों और बहनों को भी आज के कलाम में खुशामदीद कहता हूं, और जितने आज यहां पर हैं वो भी खुदावंद की बरकतों से, उसके रूह से भर जाएं। आमीन। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। और आज हम सीखेंगे एक टॉपिक के ऊपर, और वो टॉपिक है द क्रिश्चियन लाइफस्टाइल। क्या होता है लाइफस्टाइल? कितने लोग लाइफस्टाइल के लफ्ज से वाकिफ हैं? वो हाथ खड़ा करेंगे। लाइफस्टाइल, वाव। तो आज हम सीखेंगे कि लाइफस्टाइल होता क्या है और एक मसीही लाइफस्टाइल क्या है। हम इसे उर्दू और पंजाबी जुबान में कहेंगे कि एक मसीही चाल चलन क्या होता है। क्या सीखेंगे? एक मसीही चाल चलन क्या होता है। और आज का हवाला बड़ा खूबसूरत है। सिस्टर जी ने इसको पढ़ा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार हम फिर से इस पर गौर करें। बड़ी खूबसूरत आयतें पतरस रसूल ने यहां पर लिखी हैं इस खत के दौरान में। तो क्या है? पहला पतरस दूसरा बाब, उसकी 11वीं और 12वीं आयत। और इतनी खूबसूरत आयतें हैं कि ये एक हमारे मसीही चाल चलन को 4 चांद लगा देती हैं। ये हमें जीना सिखाती हैं। गौर से सुनिए। लिखा है, ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। कैसे जानकर? परदेसी जानकर, कि जैसे आप यहां पर हमेशा रहने वाले नहीं हो, आप चंद दिनों के मेहमान हो। तो चंद दिनों का मेहमान जो है वो बहुत अच्छे तरीके से रहता है। आप शरारत करते हैं लोगों के घरों में जाके? नहीं, आप बड़े अच्छे सोबर तरीके में, अच्छे तरीके से रहना चाहते हैं। और खुदावंद का बंदा पतरस भी यही कहता है, ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करके कहता हूं कि अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं, और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं, तुम्हारे नेक कामों को देखकर उन्हीं के सबब से मुलाहजे के दिन खुदावंद की तमजीद करें। हालेलुया। किस दिन? यहां पर आखिर में एक लफ्ज लिखा है, मुलाहजे के दिन खुदावंद की तमजीद करें। पंजाबी में क्या लिखा है? कोई पढ़ेगा? माइक दे दें जिस भाई ने पढ़ना है। आखिरी हिस्सा मैं चाहता हूं कि हम इसको पंजाबी में देखें कि वहां पर लफ्ज क्या है। हे प्यारिओ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨੇਕ ਰੱਖੋ ਭਈ ਜਿਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਿਆਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ परमेश्वर की बड़ाई करन। आमीन। किस दिन? जब उन पर दया दृष्टि होवे, जब मुलाहजे के दिन वो खुदावंद की तारीफ करें तुम्हारे नेक कामों को देखकर।
दूसरे लफ्जों में यहां खुदा का बंदा कह रहा है मसीहियों को, जो ईमानदार हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारा चलना फिरना, बोलना, तुम्हारा खाना पीना, दूसरों के साथ सलूक करना ऐसा हो कि दूसरे आपको देखकर खुदावंद की तारीफ करें, ना कि वो कहें कि ये मसीह के लोग हैं लेकिन इनका किरदार कैसा है। और लिखा है ताकि मुलाजे के दिन वो खुदावंद की तमजीद करें। यहां पे मुलाजे का दिन है, वो दिन जब खुदा उन पर दया कर रहा है, और वो आने वाला वक्त नहीं है, वो आज है। आज इस कौम, इस दिन को कहते हैं कि ये गैर कौमों का वक्त है। किन का वक्त है ये? गैर कौमों का। ये पराई जातियों को ये वक्त दे दिया गया है। ये वक्त जो दिया गया है कलीसिया के अंदर, इसको कहा गया है कि ये पराई जातियों का वक्त है। यहूदियों का वक्त, इस्राएल का वक्त खत्म है, और अब किसका दौर है? पराई जातियों को यह वक्त दिया गया है ताकि वो मसीही लोगों के कामों को देखकर वो मसीह की तरफ आ सकें। और आपके लिए मैं कहता हूं, मसीहियों के लिए ये दिन बड़े खास हैं। आपके चाल चलन से दूसरों की जिंदगी बदल जाए। एक दिन मैं एक भाई से बात कर रहा था। मैंने उसे कहा कि भाई आपको बपतिस्मा लेना चाहिए, क्योंकि मसीह में जिंदगी नई कर देती है, नई पैदाइश हम ले लेते हैं, हम नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, और फिर हमारी जिंदगियां मसीह में बदल जाती हैं। हालेलुया, ऐसे ही है ना। और उस भाई ने बड़ी दिलचस्प बात मुझे कही। एक लम्हे के लिए तो मैं चुप ही हो गया। भाई ने कहा कि मैं कुछ मसीहियों को जानता हूं जिनके चाल चलन से मुझे बिल्कुल मसीहत नजर नहीं आती। तो अगर वो बपतिस्मा ले चुके हैं, अगर वो अपने आप को मसीही कहते हैं और उनकी जिंदगियां नहीं बदली, तो पासा मेरी जिंदगी कैसे बदल जाएगी? ये बात मेरे लिए चुप करवा देने वाली बात थी। और उन्होंने कहा कि फिर उनमें और मुझ में फर्क क्या रहा? जब ये बात भाई ने कही तो मुझे पाकरू ने याद दिलाया कि फर्क तो है, फर्क तो है। फर्क यह है कि उन्होंने यीशु मसीह पर ईमान लेकर खुदा को अपना बाप कहा है, और वो अब खुदा के बेटे बेटियां हैं। क्या हैं? बेटे बेटियां हैं। और दूसरा फर्क यह है कि खुदा का फजल उनके ऊपर है। और खुदा का फजल क्या होता है कि हम अपनी ताकत से नहीं, हम एक दिन खुदा की ताकत से बदल जाएंगे, तब्दीली आएगी। और वो, क्योंकि ना तो हम अपनी ताकत से हमने निजात पाई, ना अपनी ताकत से उसको चुना, उसी ने हमें बुलाया, और उसी ने हमें बैप्टिज्म दिया, और वही एक दिन हमारी जिंदगियों को बदलेगा भी। हालेलुया। और एक और बात, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, जो खुदा के बेटे बेटियां कहलाते हैं, उनके लिए आगे उम्मीद है, बच जाने की उम्मीद है, खुदा के घर में जाने की उम्मीद है, चाहे वो पाप में भी जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने यीशु मसीह को कबूल ही नहीं किया, उसके बेटे ही नहीं बने, उसके बच्चे ही नहीं बने, तो फिर ये फेवर हमारे लिए नहीं है। इसलिए फर्क तो है। लेकिन मेरे अजीजों, मैं उन लोगों को आज पैगाम देना चाहता हूं
जो यीशु मसीह का नाम कौमों में बदनाम करते हैं कि वो अपना चाल चलन अच्छा रखें, अपना चाल चलन वो मसीह के जलाल के लिए अच्छा रखें। खुदावंद की इज्जत बढ़ाने के लिए वो अपने चाल चलन को अच्छा रखें। और जो हमारे लिए ग्रेस का टाइम हमें दिया गया है, जो हम पर फजल हुआ है, उसको हम मिस यूज ना करें। पता है फजल का मतलब क्या होता है? फजल का मतलब होता है कि जब हम अपनी ताकत से कोई काम नहीं कर सकते, हम अपनी ताकत से जीत नहीं सकते, अपनी ताकत से हम पास नहीं हो सकते, कोई काम कर नहीं सकते, और जब कोई दूसरा हमारे लिए कर दे कृपा, जब कोई कृपा हम पर कर दे, उसको कहते हैं फजल। हम सब पापी थे कि नहीं? कलाम कहता है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे, सब पापी थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हम पापियों के लिए अपनी जान कुर्बान की, और जान कुर्बान करके हमारे लिए उसने मुक्ति को खरीदा है अपने खून से कीमत चुकाकर। हालेलुया! इस चीज को कहते हैं खुदा ने हम पर कृपा की है। और पौलुस रसूल कहता है जब खुदा ने कृपा की है तो उस कृपा का हम नाजायज फायदा ना उठाएं, हम पापों से बाज आ जाएं, हम खुदावंद की मर्जी के मुताबिक चलें, और हम अपना चाल चलन ऐसा रखें जैसा मसीहियों का होना चाहिए। पौलुस रसूल कहता है कि ये फजल आपको गुनाह करने का लाइसेंस नहीं देता। बाज बड़े मसीही ये भी ईमान रखते हैं कि कोई बात नहीं, हम जो मर्जी करें, एक दिन हमने बचना है, खुद नजात हमें मिल चुकी है, अब जो मर्जी हम कर लें, कोई नजात हमसे छीन नहीं सकता। और ये सच भी है, जो जिसको यीशु बचा ले, जिस पर मोहर कर दे, उसको कोई उसके हाथों से छीन नहीं सकता। लेकिन मेरे अजीजों, पौलुस रसूल कहता है कि इस फजल को जो यीशु मसीह ने किया है उसको मिस यूज ना करें। वो आदिल खुदा भी है, याद रखें। वो फैसला जब अगर बचा सकता है तो वो सजा भी दे सकता है। इसलिए फजल के वक्त को बड़े अच्छे तरीके से गुजारें और खुशी से खुदावंद की इबादत करें, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, अगर आप रोमियो 2 बाब 24 आयत पढ़ें तो लिखा है, क्योंकि तुम्हारे सबब से, यानी इन्हीं लोगों के सबब से गैर कौमों में खुदा के नाम पर कुफर बका जाता है। चुनाचे ये लिखा भी है। कहां पर लिखा है? पुराने नेम में भी ये बात लिखी है कि जो ऐसे लोग हैं, जो बुरी भेड़ें खुदावंद के लोगों में शामिल हो गई हैं, बैप्टाइज्ड हैं, खुदावंद के नाम से कहलाते हैं, और उनका चाल चलन फिर भी बुरा है, तो खुदावंद कहता है ऐसे लोगों की वजह से खुदावंद के नाम पर कुफर बका जाता है। और ऐसे लोग, पौलुस रसूल इब्रानियों को खत में लिखते हुए कहते हैं, ऐसे लोग खुदावंद को एलानिया जलील करते हैं। ऐसे लोग खुदावंद यीशु मसीह को फिर से सलीब पर चढ़ाते हैं। हालेलुया! जो अपने चाल चलन से मसीह के नाम पर धब्बा हैं, आज का पैगाम उन लोगों के लिए है कि हम अपने चाल चलन को मसीह के मुताबिक रखें, और जो मसीह में बुलाए गए हैं वो मसीह के चाल चलन के मुताबिक चलें भी। अगर बाज लोगों को लाइफस्टाइल का पता नहीं, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अ क्रिश्चियन लाइफस्टाइल, एक मसीही चाल चलन क्या होता है? चाल चलन का मतलब होता है, लाइफस्टाइल का मतलब होता है रहने सहने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, दूसरों से रवैया रखने का तरीका। आपको पता है
तरीके के हवाले से, लाइफस्टाइल के हवाले से कुछ कौमें अपना फर्क अंदाज रखती हैं। अगर मैं आपको कहूं अरबी जो शेख लोग हैं उनकी जिंदगी पर गौर करें तो क्या नजर आता है? उनका तरीकेकार क्या नजर आता है? उनका एक लिबास है जो उन्होंने पांव तक पहना होता है और ऊपर एक टोपी सी रुमाल बांधी होती है, ठीक है। और क्या अरबियों की जिंदगी से नजर आता है? अयाश जिंदगी, उनके बड़े बड़े महल, गाड़ियां, हीरे की बात। हमने दुबई में एक गाड़ी देखी, उस पर हीरे लगे हुए थे, मोतियों से वो जड़ी हुई थी गाड़ी। तो ये एक लाइफस्टाइल है उनका रहने का। हाँ, खाना जब आता है तो बड़ी मेज सजाई जाती है। ओके, अब मैं इसके कंट्रास्ट में एक और आपको खानदान बताता हूं। जब आप जिप्सी लोगों को, जो जिप्टी हैं, जो खाना बदोश लोग हैं, उनका लाइफस्टाइल आपको कैसा नजर आता है? यहां पे आपको बड़ा पता होगा क्योंकि वो आपके पड़ोस में रहते हैं और अभी आज हम वहां से गुजर के भी आए हैं। वो अपने इलाके से किसी को गुजरने नहीं देते, वो जग्गे हैं वहां के। और क्या है? मांगने की आदत है, मांगने की आदत है। कल मैं और भाई अनायत, हम लोग सफर कर रहे थे और हमने क्या देखा, हम बैठे थे मेट्रो में और एक वो आया, क्या इसको कहेंगे हम, इजिप्टी आया और साथ में वो बजा रहा है और उसका बच्चा आके डांस कर रहा है और साथ में पैसे मांग रहा है। तो भाई ने कहा कि यार क्या है ये जिंदगी? आखिर हम तो ऐसी जिंदगी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। एक लफ्ज उन्होंने बड़ा सख्त कहा इसके लिए, जो मैं यहां पे नहीं कहना चाहता, लेकिन वो जिंदगी कुछ भी नहीं कि आप जवान जहान हो के आप एक बच्चे को साथ लेकर उसको कह रहे हो कि मांगो लोगों से। एक मिनिस्टर पाकिस्तान के हैं शेख रशीद अहमद, उन्होंने एक बात कही मसीहियों के बारे में। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में किसी मसीही को मांगते हुए नहीं देखा। ये मसीहियों का लाइफस्टाइल है। लेकिन हम उनकी जिंदगी को देखें तो वो सदियों से यही काम करते आ रहे हैं और ये उनका लाइफस्टाइल है। लेकिन मेरे अजीजों, अपने लाइफस्टाइल को हमने मसीह के लाइफस्टाइल में ढाल लेना है। कैसा बनना है? कैसे है? क्रिश्चियन लाइफस्टाइल, यानी लाइफस्टाइल है जीने का एक तरीका। लेकिन जब हम क्रिश्चियन लाइफस्टाइल कहते हैं तो क्या मतलब हुआ इसका? मसीह की तरह जीने का तरीका। हालेलुया। क्या हुआ? अ क्रिश्चियन लाइफस्टाइल, मसीह की तरह जीने का तरीका। जैसे मसीह का चाल चलन था, जैसे मसीह की जिंदगी थी, वैसे ही हमारी जिंदगी भी हो। तो आज हम देखते हैं कि मसीह की जिंदगी किस तरह की थी। हमें अपना चाल चलन यीशु मसीह की तरह रखना है। फिलिपियों 2 बाब उसकी 5वीं आयत, फिलिपियों 2 बाब उसकी 5वीं आयत और 11वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर डाला और यहां तक फर्मा बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके,
खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदामंद है। जब यीशु मसीह ने अपना चाल चलन अच्छा रखा तो उसको एक रिवॉर्ड मिला, और वो ऐसा रिवॉर्ड है कि वो बाप के दाहिने हाथ जा बैठा है, और आज यीशु के नाम पर बदरूहें कामती हैं, यीशु के नाम पर हम शिफा पाते हैं, यीशु के नाम पर हम फतह पाते हैं। और मेरे अजीजों, हमारा भी चाल चलन यीशु मसीह की तरह होना चाहिए। और यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे चाल चलन से दूसरी कौमें खुदावंद के नाम को जलाल दें, इज्जत करें। हालेलुया। हमें खुदावंद के नाम को ऊंचा करना है, ना कि खुदावंद के नाम की हमें बेइज्जती करवानी है। तो जब हम मसीही चाल चलन की बात करते हैं तो अ क्रिश्चियन लाइफस्टाइल हैज अ 5 पिलर। इस जगह के कितने पिलर हैं? कितने पिलर नजर आते हैं इस बिल्डिंग के नीचे? 2 पिलर नजर आ रहे हैं, लेकिन जो मसीही चाल चलन है, ये जो मसीही इमारत खड़ी है, इसके 5 पिलर हैं, याद रख लें। 5 बुर्ज हैं जिसके ऊपर ये इमारत हमारे लाइफस्टाइल की खड़ी है। और सबसे पहला बुर्ज है हमारा ईमान। और ईमान किस पर? यीशु मसीह पर ईमान हमें दूसरों से अलग रखता है। और ईमान का मतलब पता क्या है? कि हम जो कुछ यकीन करें हम उसके मुताबिक अमल भी करें, और यीशु मसीह पर भरोसा रखें। तो मसीहियों का जब चाल चलन की हम बात करते हैं तो उसमें एक निशानी क्या है? सबसे पहली निशानी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान है। दूसरे नंबर पर क्या है? आप बता सकते हैं वैसे क्या जहन में आता है? यीशु मसीह की जिंदगी में सबसे बड़ी बात क्या थी? खुदावंद यीशु मसीह ह्यूमिलिटी, आजिज़ी, इनकसारी। वो खुदा की सूरत पर था, लेकिन उसने अपने आप को क्या कर दिया? खाली कर दिया। हालेलुया। और हमें भी यीशु मसीह की तरह का चाल चलन रखना है, अपने आप को खाली करना है, हम्बल होना है। अपने आप को हमें हम्बल रखना है, और इसी में कामयाबी है। अपने आप को नम्र रखें, क्योंकि यीशु मसीह ने भी अपने आप को नम्र रखा। और नम्र रखना एक और तरह से भी जरूरी है। पता है क्यों? जो नम्र होता है, जो झुक जाता है, वो हमेशा खड़ा रहता है, लेकिन जो झुकता नहीं वो टूट जाता है। पता है कैसे? जब तूफान आता है तो जो दरख्त झुकते नहीं वो टूट सकते हैं, लेकिन जो झुक जाते हैं वो फिर खड़े हो जाते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई तेरे एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। ये है मसीहियों का दूसरे लोगों से अलग होना। दूसरे लोग क्यों मसीहों से अलग हैं? क्योंकि वो कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना है। ऐसा ही है। वो जो लोग डरते हैं ना, आपने इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई देखी, कोई झुकने वाला था नहीं। और सोशल मीडिया भी एक अपनी उन्होंने जंग शुरू की हुई थी, झूठ की जंग है कि नहीं? और उकसाते थे वो, चाहे फौजी तो लड़ना नहीं चाहते थे, लोग डर रहे थे, लेकिन ये जो सोशल मीडिया की जंग थी ये ज्यादा हैवी थी। तो इसलिए मेरे अजीजों, जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, मुंह से भी बड़ी अच्छी लड़ी जाती है। लेकिन अगर आप मसीही हैं तो अपने मुंह को काबू में हमने रखना है, हम्बल होना है, मुकाबला नहीं करना। ये नहीं कहना तू मैनू गल करके जावे किथे, तू मैनू हाथ ला के ते हुण बचे किथे। ऐसा नहीं है। इसीलिए खुदावंद ने कहा कि तू अपने भाई को माफ कर, बदला लेना तेरा काम नहीं, बदला मैं ही लूंगा। आपने हम्बल रहना है। पहले नंबर पर मसीह यीशु पर ईमान हमें दूसरों से अलग करता है।
ہماری آجزی, ہماری نمرتا, ہمارا جھک جانا مسیحیوں کو دوسرے لوگوں سے الگ کرتا ہے. اور پوترتائی, یسوع مسیح کی زندگی میں کوئی گناہ تھا؟ نہیں تھا. ہولینس تھی. اور ہولینس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے, ایک تو پاک ہونا ہے, اور دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے الگ ہو جانا, سیپریٹ ہو جانا. اور کہ کہاں سے سیپریٹ ہونا ہے ہمیں؟ کون بتائے گا؟ گناہ سے ہمیں سیپریٹ ہونا ہے, ہمیں دنیا سے الگ ہونا ہے. یہ ہے پوترتائی کا مطلب, گناہ سے الگ, دنیا کی رسم و رواج, دنیا کے طور طریقے سے الگ. اور دنیا کس طرح سے پوترتائی کو دیکھتی ہے کہ کہیں میرے کپڑے پر کوئی گند نہ لگ جائے, کوئی چھٹ نہ پہ جائے میرے اوتے. وہ یہ دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھا لیا تو میں ناپاک ہو جاؤں گا. اگر میں نے کوئی ایسی چیز کھا لی جس پر سور کی چربی لگی ہوئی تو میں ناپاک ہو جاؤں گا. لیکن ہماری پوترتائی کیا ہے؟ مسیح کی پوترتائی کیا ہے؟ ہمارے دل کی پاکیزگی. ہمارے دل میں کوئی برا خیال نہیں آنا چاہیے. ہماری آنکھوں میں بدی نہیں. کس کو یاد ہے؟ خدا سے اپنے پورے دل, اپنی پوری جان اور اپنی پوری طاقت سے محبت رکھنی ہے. اور اس کے برابر کیا ہے؟ اپنے پڑوسی سے.
इंडिया के अंदर किस सूरत में देखते हैं? स्कूलों की सूरत में। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे हाई क्वालिटी के स्कूल आप लोगों के लिए बनाए हैं। और पाकिस्तान में भी जितने बीमारियों, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, बहुत सारे मसीही हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। इसके अलावा उन्होंने जो हॉस्पिटल्स में मरीजों का, खास तौर पर जो कोढ़ के मरीज थे, इंडिया में भी आज भी वहां पर चल रहे हैं, और पाकिस्तान में भी सिस्टर फाओ रूथ, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी कोढ़ियों को ठीक करने के लिए लगा दी। और आज पाकिस्तान कहते हैं लेपर्सी फ्री कंट्री है। आज वहां पर यह कोढ़ की बीमारी खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो क्या था? एक मिशनरी की खिदमत। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह हमें खिदमत के लिए कहता है। यहां पर आपके लिए थर्सडे को ग्रीक लैंग्वेज का अरेंज किया जाता है। उसके लिए एक कुर्बानी है, वक्त की कुर्बानी, चीजों को मुहैया करने की कुर्बानी, पैसे की कुर्बानी, ये सारी फैसिलिटी मुहैया करने की कुर्बानी, और ये मसीही अदारे करते हैं। इसलिए याद रखें, अगर आप अपने अंदर एक मसीही चाल चलन रखना चाहते हैं तो इन 5 पिलर को अपने दिल की तख्ती पर लिख लें। हालेलुया। और ये पूरी मसीहत की इमारत इसके ऊपर खड़ी है। और जब पूरी मसीहत की इमारत इन 5 चीजों पर खड़ी है तो आपके घर की इमारत भी मसीह की तालीम, मसीह के चाल चलन के मुताबिक बननी चाहिए। हालेलुया। और इसके लिए 7 असूल, मैंने जब एक दफा हमने कंपटीशन को करवाया था तो आपको एक गिफ्ट दिया था, उस पे लिखा हुआ था कि एक मसीही घराने के 7 असूल कौन कौन से हैं। याद है उनमें से कोई? एक फॉरगिवनेस, माफी है। और क्या है भाई पम्मा, आपको याद है क्या करना चाहिए? माफी है, शुक्रिया कहना, एक दूसरे को थैंक यू कहना, माफ कर देना और बर्दाश्त करना। ये असूल हैं मसीही जिंदगी के, आपके घरों के अंदर। मैंने आपको बताया कि मसीह की लाइफस्टाइल की बुनियाद 5 हैं, लेकिन अब आपने ये देखना है कि हमने अपने घरों में मसीही चाल चलन कैसा रखना है। तो आप मुझे बताएंगे कि वो मसीही चाल चलन अपने घरों के अंदर आप किस तरह से रखना चाहेंगे? हाँ, दुआ और रोजा। आप पहला असूल लिख लें, आपकी डेली प्रेयर और वीकली फास्ट, हफ्ते में 1 दिन का रोजा होना चाहिए। दुआ रोजाना 3 टाइम, और 3 बल्कि 5 टाइम, 7 टाइम। खुदावन के खादम मुख्तलिफ वक्तों पर अपनी दुआ को वो बढ़ाते जाते थे, लेकिन एट लीस्ट मसीहियों का 3 दफा दुआ करना होना चाहिए। और अगर 3 दफा भी नहीं कर सकते ना तो एट लीस्ट 1 दफा तो बनता है। ठीक है, दुआ और हफ्ते में 1 दिन रोजा रखना, ये आप अपनी जिंदगी में अपना लाइफस्टाइल बना लें। हालेलुया। दूसरे नंबर पर आप रेगुलर बाइबल स्टडी करनी है। आपने क्या करना है? रेगुलर बाइबल स्टडी करनी है। कोई भी दिन ऐसा ना हो जिस दिन आपने बाइबल ना पढ़ी हो। और सिर्फ बाइबल पढ़नी ही नहीं, क्या करना है? उसको समझना भी है। जो कुछ आप पढ़ रहे हैं आप उसको समझें भी। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आपको वो फिलिप्पस और ख्वाजा सरा की कहानी तो याद है
ठीक है। तो वो फिलिप्पस वो साथ साथ ख्वाजा सराह के साथ दौड़ रहा था और उसे कहा, जो तू यशायाह का खत पढ़ रहा है, क्या इसको तू समझता भी है? तो उसने कहा, मैं कैसे समझता हूं जब तक कोई मुझे एक्सप्लेन ना करे। तो फिर वहां पर फिलिप्पस उसे एक्सप्लेन करता है और यीशु मसीह के बारे में बताता है। तो आपकी जिंदगी में भी जब आप पढ़ रहे हैं तो आप उसको समझें। अगर समझ नहीं आती तो हम थर्सडे वाले दिन हम बाइबल स्टडी करते हैं, आप उस बाइबल स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं। हालेलुया, ताकि आपको समझ आए खुदा के कलाम की। और सिर्फ समझना ही नहीं है, एक और काम भी करना है। वो क्या है? अमल भी करना है। हालेलुया, आपने 3 काम करने हैं इसमें बाइबल स्टडी में। बाइबल स्टडी रीडिंग करनी है, उसको समझना है और उसके मुताबिक अमल करना है। 2 बातें आपने सीख ली, डेली प्रेयर और वीकली फास्ट, और हर रोज बाइबल स्टडी करें। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर मसीहियों के साथ फेलोशिप रखें, क्योंकि अगर आप एक दूसरे को मिलेंगे नहीं तो फिर मसीही चाल चलन डेवलप नहीं होगा। और आपस में मेल मिलाप की एक सबसे बड़ी निशानी कौन सी है? जो आज के दिन आप कर रहे हैं, चर्च में इकट्ठे होना। इस तरह से आपका मसीहों के साथ फेलोशिप रखने से आपकी जो जिंदगी है, घरेलू जिंदगी है, वो कामयाब होगी। चौथे नंबर पर आपने अपना पर्सनल लाइफस्टाइल किस तरह से रखना है कि खुदा के कलाम की मुनादी दूसरे लोगों में करें, शेयर करें जो कुछ आपको आता है। अपने तोड़े को आपने छुपा कर नहीं रखना। कुछ भी आपको आता है आप दूसरे के साथ शेयर करें। अगर खुदा ने आपकी जिंदगी में गवाही रखी है तो उस गवाही को दूसरे के साथ शेयर करें। हालेलुया। इस तरह से आपका जो पर्सनल लाइफस्टाइल है वो खुदा के कलाम के मुताबिक होगा। लोग जानेंगे कि मसीह के लोग गवाही देते हैं। मैंने नहीं सुना दूसरी कौमों के लोग गवाही दे वाला सिस्टम कोई उनके अंदर हो, मैंने नहीं सुना। मैं भी आप लोगों ने सुना हो, लेकिन क्या है, मसीही गवाही देते हैं, खुदा के कलाम की गवाही देते हैं। वो अपनी जिंदगी किस तरह से बदली वो गवाही देते हैं। 5वें नंबर पर हमें खुदा ने एक मददगार दिया है और वो मददगार खुदा का पाक रूह है, और हमें रूह के साथ अपनी जिंदगी बसर करनी है। अगर एक मसीही कहे मैं जानता ही नहीं हूं कि रूह क्या है, तो वो फिर मसीही नहीं है। मसीह रूहुल कुद्दुस को जानता है, वो पवित्र आत्मा को जानता है, उसको रिसीव करता है और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करता है। उसे पता है कि मैं चर्च में भी वही हूं और घर में भी वही हूं, क्योंकि मेरे साथ खुदा का रूह मौजूद है, जो मुझे देखता है, जो मेरी बातों को सुनता है, जो मेरे प्लान जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं, जो मेरे दिल में बुरे मंसूबे चल रहे हैं, वो सब कुछ, वो मेरा उठना बैठना, बल्कि मेरे अंदर की चीजों को भी जानता है। खुदा का रूह मेरे साथ है। और फिर जब खुदा का रूह आपके साथ होगा तो वो आपके जिंदगी के दरख्त के अंदर फलों को लेकर आएगा। हालेलुया। और कौन कौन से फलों को लेके आएगा? मोहब्बत का फल, खुशी का फल, इत्मीनान का फल, सब्र का फल, हमदर्दी का फल, पवित्रताई का फल, वो हमारे अंदर लेकर आएगा जब पाक रूह को हम जानेंगे। इसलिए पाक रूह की अगुवाई में चलना ये एक मसीही चाल चलन का हिस्सा होना चाहिए, ये हमारे घरानों का हिस्सा होना चाहिए। 6 नंबर पर गिविंग एंड फॉरगिविंग, 2 चीजें हैं। गिविंग क्या होता है? बांटना, शेयर करना, दूसरों में अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटें, अपनी चीजों को दूसरों के साथ बांटें, अपने खाने को दूसरों के साथ बांटें। शेयर इज केयर, शेयर करना है। अगर खुदा ने आपको कोई फैसिलिटी दी है उसको शेयर करो दूसरों के साथ। हालेलुया।
अगर खुदा ने आपको कोई कन्वेंस दी है, कोशिश करें अपने पड़ोसी को साथ लेकर आएं, मोटरसाइकिल पर पीछे बिठा लें, आओ जी हमने ले चलना है आपके साथ। अगर कोई आपके पास 2 कपड़े हैं, एक हमसाए को दें, जिसके पास नहीं है उसको दें। गिविंग एंड फॉर गिविंग। और अगर कोई आपकी गलती करता है तो उसको क्या कर दें, माफ कर दें। हमने सॉरी मांगना है और सॉरी के बाद जिससे सॉरी मांगी जा रही है उसने क्या करना है, माफ कर देना है। और कितनी दफा माफ करना है, 7 दफा। 7 के 70 बार। 7 के 70 बार का मतलब है, इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 400 कितना बनेगा, 500 के करीब बनेगा, ठीक है। और पता नहीं कितना बनेगा, जोश कैलकुलेट करके बताएगा। तो क्या है, उतना हम याद भी नहीं रख पाएंगे। हम तो 7 भी नहीं चीजें याद रख पाएंगे कि मैंने 7 दफा किसी को 500 490, हाँ, तो इतनी दफा कोई भी याद नहीं रखेगा। इसलिए आपको क्या है, आदत बना लेनी है माफ करने की। सच मैं कहता हूं, आप माफ करते रहें, कोई बात नहीं है। कोई चलो इस दफा भी, उस दफा भी, 5 दफा भी, 6 दफा भी, 7 दफा भी, 1000 दफा भी माफ करें। यह मसीही चाल चलन है, सच वाला मसीही चाल चलन यही है कि आप गिविंग हैं एंड फॉर गिविंग हैं। आप देने वाले हैं और माफ करने वाले हैं। और 7वें नंबर पर याद रखें, आप शुक्र गुजार रहें। क्या करना है, शुक्र गुजार रहना है। आज हम गीत गा रहे थे, शुक्र गुजारी दी पेंट तेनू चढ़ावा में। जिस भी हालत के अंदर है शुक्र गुजारी करें। अगर आप अच्छे घर में हैं तो शुक्र करें, लो में हैं तो शुक्र करें, झोंपड़ी में हैं तो भी शुक्र करें। और ये चीज जब आप शुक्र गुजारी सीख जाएंगे ना, तो आपके अंदर मसीह का इत्मीनान जो समझ से परे है वो आपके अंदर आ जाएगा। हालेलुया। मैं आपको बड़े राज की, विजडम की बात बता रहा हूं। जब आप शुक्रगुजारी सीख जाएंगे ना, खुदा तेरा शुक्र है, तो फिर आपको बड़े आपसे लोअर लोग नजर आएंगे। एक बंदा महल में बैठा हुआ है, लेकिन क्या है, वो उसके हाथ ऐसे हैं और गर्दन ऐसे, और वो सारा दिन ऐसे ही देखता रहता है। तो फिर आप झोंपड़ी में जब आप हंस रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, तो कौन बेटर है, वो महल वाला कि झोंपड़ी वाला? हाँ, तो फिर है ना उसके पास शुक्रगुजारी के लिए एक एग्जाम्पल। और दुनिया में ऐसे बड़े लोग आपको मिलेंगे, बहुत कुछ है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन वो कुछ खा नहीं सकते, वो चला नहीं सकते उन गाड़ियों को। इसीलिए मैंने कहा यह राज की, विजडम की बात है, अगर सीखने वाले समझ लें तो। अगर आप शुक्रगुजार रहना शुरू कर दें तो वो इत्मीनान जो समझ से परे है वो आपके अंदर आ जाएगा। और फिर आप यही कहेंगे, मेरा प्याला लबरेज रहता है और मैं खुशी में सबसे अव्वल हूं। हालेलुया। ह्यूमिलिटी में, आजिज़ी में हम कहेंगे कि खुदावंद मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूं, जैसे पौलुस रसूल कहता है। लेकिन जब हम इत्मीनान की बात करेंगे तो कहेंगे कि आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन। वाओ, इन 7 चीजों को अगर आप याद रख लें तो फिर याद रखें, आपकी जिंदगी तो बदलेगी, आपका घराना बचाया जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। आपको बदलने की जरूरत है। अगर आपके उठने बैठने चाल चलन से मसीह नजर नहीं आ रहा, लोग आपको देख के कहते हैं यार ये कैसा मसीही है, तो फिर हमें शर्म करने की जरूरत है, फिर हमें सोचने की जरूरत है, फिर हमें बदलने की जरूरत है। और याद रखें, जब आप बदल जाएंगे तो आपका घराना बदल जाएगा, और जब घराना बदलेगा तो फिर पूरा मसीह की जो कलीसिया है, क्रिश्चियनिटी है, वो बदल जाएगी। और फिर लोग मसीह के लोगों की इज्जत करेंगे, वो खुदा की इज्जत करेंगे। हालेलुया। क्योंकि याद रखें कि लाइफस्टाइल एक दिन में नहीं बदल जाता,
इसके लिए एक प्रोसेस है, टाइम लगता है। जो कुछ आप लोग आज कर रहे हैं, जो भी जिस भी तरीके से आप जी रहे हैं, याद रखें, साइकोलॉजी कहती है कि जो आप चॉइसेस लेते हैं, जो फैसले आज आप लेते हैं, जो डिसीजन जीने के आज आप लेते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी किस तरह से जीनी है, वो आपके बच्चों की आदतें बन जाती हैं। क्योंकि जब वो अपने बाप को सिगरेट पीते और शराब के पैग लगाते देखेगा तो वो बच्चा समझेगा कि ये तो हमारे घर का माहौल है, वो उसकी आदत बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? बनेगा। जो आप कर रहे हैं, सोचें कि आपके बच्चे कल को वही काम करेंगे। कहते हैं आज जो कुछ आप कर रहे हैं वो आपके बच्चों की आदत और आपके बच्चों के बच्चों का वो लाइफस्टाइल बन जाएंगे। समझ आई मेरी बात को? तो इसलिए सोचें कि हम किस तरह से मसीह में जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये बड़ा जरूरी है इस बात को समझना। इसलिए मेरे अजीजों, मसीह के लाइफस्टाइल को लेकर चलें। मसीह का लाइफस्टाइल, मसीही चाल चलन एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। पता है किस तरह से? इस 3 तरह से हम 3 in 1 हैं अपने अंदर में। किस तरह से 3 in 1 हैं? हम रूह हैं, हम बदन हैं और हम जान हैं। और जब आप मसीही चाल चलन लेकर चलते हैं तो फिर आपकी रूहानी जिंदगी भी बदलती है, खुदा के साथ आपका रिश्ता मजबूत होता है, आपकी जो सोल है, आपका जो रिश्ता है दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप है वो बेटर होता है, और आपकी जिस्मानी हालत भी ठीक रहती है क्योंकि आप नशे के पास नहीं जाते। 3 चीजें हैं जो दुनिया को, किसी इंसान को बर्बाद करती हैं। नंबर 1 एडिक्शन, नशा। दूसरे नंबर पर जब आप अपने बदन को हरामकारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, और गुस्से से भी अपने आप को हमें बचा कर रखना है। इससे हम एक हेल्दी मसीही लाइफस्टाइल जी सकते हैं। और मसीही लाइफस्टाइल पूरी दुनिया में एक सेहतमंद लाइफस्टाइल गिना जाता है। इसका प्रूफ पता है कैसे है? क्योंकि सारी हमारी कंट्रीज के और भी बहुत सारे कंट्रीज के लोग मसीही कल्चर के अंदर ही जीना चाहते हैं, वहां पे आके रहना चाहते हैं, वहां पे अपने घर बनाना चाहते हैं, उनके मुताबिक चलना चाहते हैं। हालेलुया। और लोग आपको मसीही जानकर आप को पहचानते हैं। पाकिस्तान में पता है मसीहियों को क्या समझा जाता है? कहते हैं कि ये लोग बड़े ईमानदार लोग हैं। शेख रशीद अहमद की मैंने आपको स्टोरी बताई कि मसीही लोग मांगते नहीं हैं, लेकिन वो एक बुराई भी करते हैं, बल्कि 2 बुराइयां भी करते हैं। एक बुराई वो कहते हैं कि मसीही बुत परस्त हैं। आपने देखा है यहां पे कोई बुत जिसको हम पूजते हैं? देखा? नहीं ना देखा। तो वो कैसे समझ लेते हैं? वो किसी एक ग्रुप को सामने रखते हैं जो शायद स्टैचू बना लेते हैं मुकद्दसा मरियम का या जीसस का या कोई और, तो उन्हीं को वो समझते हैं यही सारी मसीहत है। और वो मसीहियों पर एक इल्जाम लगाते हैं कि मसीही बुत परस्त हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। और अगर हमने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है तो मैं उन लोगों को यह पैगाम देना चाहता हूं कि प्लीज इस बात पर गौर करें कि हमारे चाल चलन को दूसरे लोग किस अंदाज से देखते हैं। और फिर वो ये भी कहते हैं कि मसीही बड़े आजाद ख्याल लोग हैं। मुझे तो मसीहत में ऐसी कोई बात नहीं नजर आती जहां पर हमें गुनाह की आजादी हो, हमें नंगे नंगे कपड़े पहनने की आजादी हो, हमें शराब पीने की आजादी हो, हमें सब कुछ करने की आजादी हो। कहीं पे भी खुदा का कलाम हमें यह नहीं बताता। तो आप वो लोग समझ लें कि अगर आप यूरोप के या किसी और मुल्क के को लेकर आप मसीहत के कल्चर को वही नाम देना चाहते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है।
खुदा का कलाम हमें पवित्रताई सिखाता है। वो कहता है हमें सोबर कपड़े पहनने हैं। वो कहता है बहनें बाल बांधने में और नई नई पोशाकें पहनने पर अपना ध्यान ना करें, बल्कि उनकी खूबसूरती खुदावंद की इबादत करने में, तमीज के अंदर उनकी खूबसूरती है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, मसीही असली चाल चलन ये है जो खुदा का कलाम हमें बताता है। इसलिए आप मसीह के चाल चलन पर अड़े और खड़े रहें। और कभी कभी मैंने यह भी देखा है, बल्कि हम सब देखते हैं कि कभी कभी हम अपना लाइफस्टाइल, हम अपना मसीही होने की आइडेंटिटी छुपाते हैं। अफसोस है उन लोगों पर जो ऐसा करते हैं। आपका एक वंडरफुल चाल चलन है, मसीही लाइफस्टाइल है, उसको कायम रखें, उसको कायम रखें। कभी कभी हमारा जो जिस्म है वो बुरी ख्वाहिशें करता है और फिर हम अपने मसीही चाल चलन से हट जाते हैं। कभी कभी हम पर प्रेशर होता है दूसरी कौमों का और हम अपने मसीही चाल चलन को छुपाते हैं। आपको कायम रखने की जरूरत है मसीही चाल चलन को। और मैं यही आज आपको कहना चाहता हूं कि मसीही चाल चलन को कायम रखें। ये आपकी इज्जत बढ़ाएगा, ये खुदा के साथ आपके रिश्ते को मजबूत करेगा। लोग खुदा की तारीफ करेंगे आपको देखकर, हमारी जिंदगियों को देखकर, हमारे चलने उठने बैठने, हमारे फैसले लेने को लोग देखते हैं। इसलिए हमें अपनी जिंदगी को मसीही जिंदगी के तौर पर गुजारना है। और अगर कोई बुराई है हमारे अंदर तो उसको निकालना है, ताकि यीशु मसीह का नाम इज्जत और जलाल पाए। हम खुदामंद के जिंदा और जलाली फतेहमंद नाम में आप सब लोगों की सलामती चाहते हैं। आमीन।